नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा गुरुदत्त की आखिरी रात का है। बीते दौर का वो संवेदनशील और जीनियस फिल्म मेकर जो दुनिया के कई महान आर्टिस्ट्स की तरह ही नशे के जरिए इस दुनिया को अलविदा कह गया। महान निर्देशक गुरुदत्त 10 अक्टूबर साल 1964 मुंबई में अपने बिस्तर पर रहस्यमय परिस्थिति में पाए गए थे। कहा जाता है कि शराब की लत से लंबे समय तक जूझने के बाद 1964 में उन्होंने खुदकुशी कर ली। आज के इस पॉडकास्ट में बात उस रात की कहानी। गुरुदत्त के भाई देवीदत्त का मानना है कि ये खुदकुशी नहीं थी। उन्हें लगता है कि ये ड्रग ओवरडोज की वजह से हुआ, एक्सीडेंट था। उन्होंने बताया कि कैसे वो गुरुदत्त के साथ फिल्म बहारें फिर भी आएंगी के सेट पर थे और गुरुदत्त उस वक्त एकदम ठीक और स्वस्थ लग रहे थे। हालांकि बाद में एक लीड स्टार ने शूट को कैंसिल कर दिया और गुरुदत्त नाराज हो गए। उन्हें इसकी वजह से अपना अगले दिन का प्लान भी बदलना पड़ा था। देवी और गुरुदत्त साथ मिलकर कोलाबा में शॉपिंग करने गए, जहां उन्होंने गुरु के बेटों तरुण और अरुण के लिए चीजें खरीदी। इसके बाद दोनों पेडे रोड पर स्थित गुरुदत्त के अपार्टमेंट में वापस आए। शाम तकरीबन 7 बजे का वो वक्त था। जहां गुरु अपने परिवार के बिना रहते थे, उनका सहायक रतन उनके साथ रहता था। गुरुदत्त अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रात करीब 10 बजे अपनी पत्नी गीता दत्त को फोन किया और बच्चों को वापस भेजने के लिए कहा। दोनों की शादी टूटने की कगार पर थी। गीता ने उन्हें मना कर दिया क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। इससे गुरुदत्त परेशान हो गए। उन्होंने गुस्से में पत्नी से कहा था, बेटी को भेज दो वरना मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। रात करीब 12 बजे वो खाने की तैयारी करने लगे। खाते खाते 1 बज गया। बाद में गुरुदत्त ने भाई देवीदत्त को जाने के लिए कहा क्योंकि उनके साथ आइडिया डिस्कस करने के लिए राइटर डायरेक्टर अबरार अलवी आने वाले थे। दोनों का साथ में शराब पीते हुए काम करने का इरादा था। इसके बाद देवीदत्त भाई गुरुदत्त को अपार्टमेंट में छोड़कर वहां से चले गए। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इसके ठीक 24 घंटों के बाद वो अपने भाई गुरुदत्त से कभी बात नहीं कर पाएंगे। रात तकरीबन 3 बज गए। गुरुदत्त अपने कमरे से बाहर आए और शराब मांगने लगे। जब रतन ने शराब देने से मना किया तो उन्होंने खुद बोतल उठाई और कमरे में चले गए। इसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता। 10 अक्टूबर को गुरुदत्त कमरे में मृत पाए गए। आपको बता दें कि गुरुदत्त पहले ऐसे निर्देशक थे जिन्होंने दर्शकों को फिल्मों की बारीकियों से रूबरू करवाया। गुरुदत्त की स्टोरी टेलिंग की क्षमता अद्वितीय थी। उनकी तारीफ में फिल्मकार अनवर जमाल ने कहा था, क्राइम थ्रिलर फिल्मों के निर्माण में गुरुदत्त ने मानक तय किया था। उनके फिल्मों में कहानी की कई तहें दिखाई देती हैं। वो सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को समझकर फिल्म बनाने वालों में से थे। उनकी फिल्मों में कोई चीज बेवजह नहीं मिलती थी। पर्सनल लाइफ की बात करें तो गुरुदत्त के पिता का नाम शिवशंकर राव पादुकोण था। मां वसंती पादुकोण की नजर में गुरुदत्त बचपन से ही बहुत नटखट और जिद्दी थे। सवाल पूछते रहना उनका स्वभाव था और कभी कभी उनके सवालों का जवाब देते देते मां परेशान भी हो जाती थी। बड़े हुए तो फिल्मों की तरफ रुख हुआ। गीता दत्त से शादी कर ली, लेकिन शादी के कुछ समय के बाद उनका दिल वहीदा रहमान पर आ गया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।